अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 15 को कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। यानी हमें 15 नंबर में उसके सॉल्यूशन में दो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। एक जो है P का, तो P का मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर ये है, और ये जो है Q का जो कि पोजीशन वेक्टर B है। ठीक है, यानी पहला जो है आपको A वेक्टर हो गया और दूसरा B वेक्टर हमने ले लिया। अब ये दोनों पोजीशन वेक्टर A और B है जिसको कि कोई पॉइंट R 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो 2:1 रेशियो में। तब जो है हमें अब कंडीशन वाइज एक बार इंटरनली के लिए एक बार एक्सटर्नली के लिए, दोनों के लिए काम करना है। तो ये पहला जो है काम इंटरनली के लिए हो रहा है, फॉर इंटरनली। तो 2:1 रेशियो इंटरनली के लिए तब इसका मतलब है, देखिए अगर जो है आप कोई ओरिजिन दर्शाना चाहते हैं तो ऐसे आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि कोई भी पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ही लिया जाता है ओ। तब यहाँ पर जो है ये R हो गया, इसको जो है स्मॉल r से हम लोग इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिए। तब इस प्रकार से जब चलिएगा तब जो है इंटरनली बाइसेक्टर के लिए वेक्टर R का जो पॉइंट हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर B प्लस 1 इंटू वेक्टर A, अब आई में रेशियो का सम 2+1। ठीक है, तो वेक्टर R इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर B का मतलब क्या है? वेक्टर B का मतलब है ये, और वेक्टर A का मतलब है ये यहाँ पर। ठीक है, वो जो है बैठा दीजिए इसमें। तो 2 इंटू वेक्टर B का मतलब क्या? माइनस आई कैप प्लस j कैप और फिर प्लस k कैप, और प्लस वेक्टर A का मतलब है आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। अब आई में रेशियो का सम यानी 3। तो वेक्टर R इक्वल टू जो हो गया माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और फिर जो है प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब आई में कितना? तो 3। तो ये पूरा का पूरा कितना आ गया? माइनस 2i प्लस आई यानी माइनस आई, फिर जो है 2j यानी 4j, 2k माइनस के यानी k। अब आई हो गया कितना? 3। तो ये वो पॉइंट हुआ R का पोजीशन वेक्टर हुआ जो P और Q को कितना? तो 2:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता हो। और फिर से जो है अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो फिगर देख लीजिए इस तरह का हो जाएगा। जैसे P यहाँ पर हो गया A वेक्टर P का, और यहाँ पर जो है Q हो गया जिसका पोजीशन वेक्टर B हो गया, और इसको जो है एक्सटर्नली कोई पॉइंट R जिसका पोजीशन वेक्टर R है। ठीक है, वो जो है इसको पूरे को जो है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये पूरा भाग 2 हो गया, ये पूरा भाग 1 हो गया। फिर ऐसे ही जो है कि इधर भी, इधर चाहे इधर, जिधर भी आपको जो है ओरिजिन दर्शाना हो आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, तब तो एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है, तो ये पूरा भाग जो है 2 भाग हो गया, और ये जो है पूरा भाग 1 भाग हो गया। ठीक है, तब तो यहां से जब जो है फॉर एक्सटर्नली यानी दूसरा जो है इसके लिए जो R जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो 2 इंटू वेक्टर B, 2 इंटू वेक्टर B माइनस 1 इंटू वेक्टर A बाई 2 - 1, दैट इज
यहाँ पर 2b का मतलब, 2b का मतलब यही 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और फिर जो है माइनस माइनस ए का मतलब आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। अब बाई में कितना, तो आपको जो है 1, तो इसको जब सोल्व करिएगा तो माइनस टू आई माइनस प्लस 2j प्लस 2k कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस के कैप। अब बाई में कितना, तो 1 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कि -2j प्लस 2j चला गया, यहाँ -2i माइनस आई यानी -3i कैप, और फिर जो है प्लस 2k, फिर जो है प्लस k यानी प्लस में 3k कैप। तो ये जो पॉइंट हुआ r का जो पोजीशन वेक्टर हुआ वो p q को एक्सटर्नली 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार से जो है 15 का सॉल्यूशन ये आया। अब देखिए उसी प्रकार से 16 फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स p 2 3 4 एंड 4 1 -2। अब देख लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए कि यहां पर p है कितना 2 3 4, ठीक है, और फिर जो है q है तो 4 1 -2। इसका जो है मिड पोजीशन वेक्टर निकालना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। आर मान लीजिए आर हो गया, तो इसका मतलब है ये जो है रेशियो जो है सेम होगा, तब तो आर का जो हो जाता है, यानी यहां से जो है ओपी एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा, OQ मिलेगा, OR मिलेगा। तो ये पोजीशन वेक्टर ए हो गया, ये पोजीशन वेक्टर बी हो गया, ये आर हो गया। आर निकालना है आपको। तो पोजीशन वेक्टर ए के अनुसार, इसके अनुसार अगर चलिएगा तो पोजीशन वेक्टर ए जो मिलेगा वो मिलेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे भी वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स जो हमने पढ़ा था, यहाँ तो ओरिजिन ही है 0 0 0, 2 - 0 आई कैप, 3 - 0 जे कैप, 4 - 0 के कैप, टर्मिनल माइनस इनिशियल करके आई जे के लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह से यहां से जो है आपको वेक्टर बी जो मिलेगा 4i कैप प्लस जे कैप -2k कैप, ठीक है ना। तो यहां से जब जो है आर का जब पोजीशन वेक्टर निकालिएगा, यानी आर जो कि मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है इसका भी हमने लिखवाया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, वेक्टर ए प्लस बी बाई 2। ए और बी को ऐड कीजिए तो 4 2 6 आई कैप, यहाँ पर 3j प्लस जे यानी कितना, तो 4j कैप, ठीक है, और फिर जो है 4k -2k, तो प्लस में 2k कैप, ठीक है। अब बाई में कितना हो गया, तो 2, यानी हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप। तो ये मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, जो कि आप अगर चाहें तो कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मिड पॉइंट का कंसेप्ट पढ़े हैं वो अगर अप्लाई कर दे कि 2 + 4/2, 3 + 1/2, 4 - 2/2, और उसमें भी आई जे के लगा दें तो भी डायरेक्ट चलेगा। तो 2 + 4/2 यानी 3i, यहाँ पर 3 + 1/2 यानी 4/2 यानी 2j, और फिर जो है 4 - 2 यानी 2/2, तो फिर k। तो इस प्रकार से डायरेक्ट तौर पर अगर बनाना हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का भी यूज करके इसको आप बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 17 से आगे एक्सरसाइज है 10.2 वेक्टर अलजेब्रा का।
शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर्स ए, जिसका है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर बी है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर सी है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप रिस्पेक्टिवली, फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये शो करना है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज है। हाँ, 17 नंबर सॉल्यूशन। तो पहले तो ये क्लियर नहीं होगा कि राइट एंगल किस पोजीशन वेक्टर पर बनेगा, इसलिए आप जो है 3 पोजीशन वेक्टर जो है ए बी सी अपने से पहले सिलेक्ट कर लिए। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए, ठीक है। बी का पोजीशन वेक्टर है बी, और सी का पोजीशन वेक्टर है सी, ठीक है। तो पहले हमें जो है, ये तो पोजीशन वेक्टर यानी पॉइंट है, तो हमको जो है निकालना पड़ेगा क्या? लाइन वेक्टर पहले, यानी जो उसका साइड बन रहा है वो। तो इसका मतलब है यहाँ पर ए बी वेक्टर अगर निकालते हैं, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कहने का मतलब है कि टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी किसी ओरिजिन से अगर जोड़िएगा इसको तीनों को, तो ऐसे आप लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो यानी ये आ जाएगा क्या? तो बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का मतलब बी यहां पर है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, के कैप, और फिर माइनस में वेक्टर ए है, तो यहाँ से 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप, इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। तो 2i माइनस 3i, यानी माइनस आई माइनस जे प्लस 4j, यानी प्लस 3j कैप, और फिर जो है k प्लस 4k यानी प्लस 5k कैप। तो ये लाइन वेक्टर यानी साइड वेक्टर ए बी हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो ये उसका लेंथ हो जाएगा, यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 9 34 1 35 √35 हो गया। इसी तरह से आपको जो है बीसी वेक्टर अगर निकाले लाइन वेक्टर के रूप में, तो टर्मिनल सी हो गया, इनिशियल बी हो गया, यानी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए आएगा, सॉरी बी, बी आएगा, ठीक है। वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी आएगा। तो अब सी में से बी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सी लिखिएगा यहाँ पर जो है कितना, आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप सी, अब माइनस बी यानी 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप, ठीक है, प्लस k कैप। तो यहां से जब जो है इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो माइनस आई कैप, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2j कैप, और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 6k कैप। तो इसका जो है BC का अगर मैग्नीट्यूड निकालें आप, तो ये हो जाएगा √1 प्लस 4 प्लस 36, यानी √41। और इसी तरह से अगर AC निकाले चाहे CA निकाले अगर वेक्टर, तो CA कहने का मतलब कि A टर्मिनल हो गया, C इनिशियल हो गया, यानी A माइनस सी, A माइनस सी। तो ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 3i माइनस आई, यानी कितना? तो 2i, ठीक है। फिर जो है -4j, ये घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जो है माइनस में j हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो ये जो है प्लस में आपको k हो जाएगा, ठीक है। तो c माइनस ए निकल गया।
तो इसका जब मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये आएगा √4 + 1 + 1 यानी √5। अब देख लीजिए, अब हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों पोजीशन वेक्टर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे तीनों साइड पहले निकल गया तीनों पोजीशन वेक्टर के यूज से। अब तीनों साइड का लेंथ जब निकल गया तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए जो भी दो छोटा मैग्नीट्यूड वाला साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, तब जो है छोटा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए है तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू 35। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पर जो है ये 6 आएगा। ठीक, यहाँ पर 4 1 5 1 6 आप प्लस में कितना 6, तो ये हो गया आपको सीधा हो गया 36 5 41, सीधा हो गया 36 5 41, यानी जो है ये जो है कितना आ गया, तो BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि दोनों छोटा लेंथ का स्क्वायर का सम अगर बड़े के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तब जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। और जो बड़े साइड के स्क्वायर होते हैं यानी बड़ा साइड होता है उसी के सामने जो है राइट एंगल ट्रायंगल भी बनता है। इसका मतलब है कि BC बड़ा साइड है, BC बड़ा साइड है तो उसके सामने राइट एंगल बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है उसी पॉइंट पर आपको 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग तो इसको फिगर से ही कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव है। इन ट्रायंगल ABC फिगर 10.18, ये जो है फिगर नंबर है NCERT में 10.18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो सबसे पहले जो है ट्रायंगल लॉ के अनुसार अगर यहाँ पर देखें तो AC वेक्टर इक्वल टू जो है क्या आएगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ठीक है, अब सबका सब एक तरफ है, सबका सब एक तरफ है, तो पहले जो है यहाँ पर अब सजाते हैं तो AB प्लस BC माइनस AC वेक्टर इक्वल टू 0। AB प्लस BC माइनस AC यहाँ पर जो है ये दिख रहा है, ये सही है। आपको जो है गलत चुनना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये देखिए इसमें आ गया। उसके बाद अगर जो है इसको लिखें और AB प्लस BC, अगर प्लस लिखे तो डायरेक्शन चेंज होगा यानी प्लस CA इक्वल टू जो है 0। तो ये देख लीजिए प्लस CA ए में दिख रहा है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि AB प्लस BC माइनस AC है जबकि माइनस CA दिख रहा है, जबकि यहाँ प्लस CA है। इसका मतलब है यही जो है रॉन्ग है, यही जो है रॉन्ग है। अब इसको थोड़ा सा देख लिया जाए कि AB है तो प्लस BC है तो यहाँ माइनस C भी है, यानी डायरेक्शन अपोजिट करके दिया हुआ है, यानी ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो आपका गलत कौन आ गया, AB प्लस BC माइनस CA, जबकि होना चाहिए प्लस CA, यानी माइनस CA दिया हुआ है, यानी C इज नॉट ट्रू। अब देखिए अब यहाँ पर 19 में कि कह रहा है कि इफ A एंड B आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, यानी ये दोनों जो है क्या है, संरेखी सदिश है, तब जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, यानी तब जो है निम्न में से कौन सही नहीं है। तो देख लीजिए हमने पहले से सीख रखा है कि जब भी कोलिनियर वेक्टर हो तो पीछे भी मैथ में हमने सिखाया है, ये 19 नंबर के लिए देखिए, ये 18 नंबर का हो गया कि जब भी दो वेक्टर जो है कोलिनियर हो तो इसका मतलब है किसी भी वेक्टर में किसी भी वेक्टर से जब जो है डिवाइड कीजिएगा
तो वो जो है प्लस माइनस कोई कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस माइनस कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर जो है देखिए हमें गलती चुनना है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कांस्टेंट आने का मतलब क्या है कि उस दोनों वेक्टर का रेशियो, दोनों वेक्टर का अनुपात कहीं ना कहीं किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए कि बी बाई वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा फॉर सम स्केलर्स, यानी ये भी कोई कांस्टेंट आ रहा है, स्केलर दिया हुआ है लेमडा। तो इसका मतलब है कि वो जो है कोलिनियर को फॉलो कर रहा है। इसमें भी अगर ए बाई बी खींचे तो प्लस माइनस वन आएगा जो कि कांस्टेंट ही रहेगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब जो है फिर जो है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे वेक्टर ए है, मान लीजिए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी है आपका x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट कहने का मतलब हुआ x1 y1 z1 और x2 y2 z2, यानी x1 वाला रेशियो x1 बाई x2 बराबर नहीं है y1 बाई y2, बराबर नहीं है z1 बाई z2, यानी प्रोपोर्शनल रूप में नहीं है। ठीक है, तब जो है देखिए जब हम सीखे हैं पीछे से कि कोलिनियर के लिए चाहे पैरेलल के लिए किसी भी वेक्टर में किसी भी वेक्टर से डिवाइड करने पर कांस्टेंट आना चाहिए, यानी कहने का मतलब है रेशियो सेम आना चाहिए। तो वो तभी आएगा जब रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का रेशियो सेम हो। जबकि यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, यानी कहने का मतलब है रॉन्ग यही है, रॉन्ग यही है, गलत यही है। तब जो है बोथ द, अब जो है डी में है बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यानी सेम डायरेक्शन होना चाहिए लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन सेम रहेगा, तो इसका मतलब है कोलिनियर को फॉलो करेगा। यानी आपका गलत ऑप्शन अगर चुनना है तो गलत ऑप्शन हो गया सी।